हरे कृष्णा एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित है और प्रभुपाद जी ने जिसके तात्पर्य दिए हैं, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसमें शुद्ध भक्ति के लक्षणों की चर्चा करी कि शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं। तो शुद्ध भक्ति के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण जो हमने पढ़ा वो है शुद्ध भक्ति क्लेश घनत्वम है। इसका अर्थ क्या है क्लेश घनत्वम का? कि शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से राहत देती है। कैसे राहत देती है? कि शुद्ध भक्ति सारे पापों को नष्ट कर देती है, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं कि तो भक्ति को कोई भी क्लेश नहीं सताता है, कोई भी संकट नहीं सताता है। दूसरा लक्षण है कि शुद्ध भक्ति सब प्रकार के कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। अब इस लक्षण में हमने पढ़ा कि जो सुख होते हैं, सुखों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो है कि भौतिक भोगों से प्राप्त होने वाले सुख, एक है परमात्मा में लीन होने से प्राप्त होने वाले सुख, एक है कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्राप्त होने वाले सुख। और श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में सुख प्राप्त होते हैं उनको बाकी सुखों की तुलना में बहुत उच्च माना है, उच्च कहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो पैराग्राफ इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं। यह देखा गया है कि महान मायावादी सन्यासी बहुत उच्च शिक्षित और लगभग सिद्ध आत्माएं कभी कभी राजनीतिक गतिविधियां या सामाजिक कल्याण गतिविधियों में लग जाते हैं। इसका कारण यह है कि वह वास्तव में अवैक्तिक, अवैक्तिक का क्या अर्थ है? वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता है और ऐसे संसारिक मामलों को अपनाना पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं, विशेष रूप से भारत में। यहाँ के मायावादी सन्यासी फिर से भौतिक स्तर पर उतरते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में है वह किसी भी प्रकार के भौतिक स्तर पर वापस नहीं आएगा, चाहे वे कितने भी आकर्षक हैं और मनमोहक क्यों ना हो। वह जानता है कि कोई भी भौतिक कल्याणकारी कार्य कृष्ण भावनामृत की आध्यात्मिक गतिविधि की तुलना नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लोग निराकार की पूजा करते हैं, भगवान का साकार रूप नहीं मानते, ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनको मायावादी कहा जाता है। कि मायावादी लोगों के संदर्भ में ये देखा जाता है, उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि कई बार वो समाज कल्याण के कामों में लग जाते हैं, पॉलिटिकल कामों में लग जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, किसी ना किसी अ, बाबा को, कि वो कहते हैं कि इसको वोट डालो, इस राजनीतिक पार्टी को वोट डालो। तो असल में उनका उद्देश्य क्या है? कि जनता को भगवान की प्राप्ति के पथ पर लेके जाना, कि कैसे वो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, उनको उससे निकालना। वो ये ज्ञान देने की बजाय पॉलिटिकल गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा, ये जो राजनेता हैं ये भी जाके इन लोगों के पास बैठते हैं, है ना। जैसे अगर किसी को पता लग जाए कि किसी बाबा जी की बहुत अच्छी फॉलोइंग है, तो वो जाके उनके पास बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि फिर बाबा जी अपने चेलों को बोलेंगे कि इसको वोट डालो, फिर सारी वोटें उनकी तरफ आ जाएंगी। और कई बार तो जैसे कोई ढोंगी है, नाम मात्र का सन्यासी है और वैरागी है, और अगर वो अपने गलत कामों के कारण जेल में बंद भी है, तो ये जब इलेक्शन होते हैं स्पेशली उनको बाहर निकाला जाता है वहां से, ताकि आए और लोगों को बोले कि इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालो। तो जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने घर बार त्यागा, या वैरागी हुए या वैरागी होने का ढोंग कर रहे हैं, जो भी है, वो लक्ष्य खुद ही उस लक्ष्य से भटक गए। एक्चुअल में ये जो सन्यासी हैं, सन्यासी को कभी भी किसी व्यक्ति का अगर कोई राजनीतिक प्रभाव अधिक है, या फिर किसी के पास बहुत अधिक धन है, तो उनसे मेलजोल नहीं रखना चाहिए।
ये कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु जो महाराजा प्रताप रुद्र थे, उड़ीसा के राजा थे, चैतन्य महाप्रभु उनसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि सन्यासी को राजा के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं रखना। क्योंकि होता क्या है, जैसे भीष्म पितामह थे। अब भीष्म पितामह ने दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा। आइडली वो तो धर्म की साइड पे था, उसको तो युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था उनकी तरफ से, क्योंकि वो उनको फाइनेंशियल हेल्प करता था। दुर्योधन, धृतराष्ट्र आर्थिक सहायता उनसे लेते थे, उनसे उनका दिया हुआ खाते थे, ये समझ लो। ऐसे ही द्रोणाचार्य के केस में भी यही था। वो राज परिवार के सदस्यों के आचार्य थे। उनको अपॉइंट किया था अ, भीष्म पितामह ने। तो क्योंकि उनको वहां से आर्थिक सहायता मिल रही थी, तो इसलिए वो युद्ध में अधर्म की साइड पे हो गए। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, आचार्य अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है। तो जिसका अन्न खाते हैं, फिर उसके साथ नमक हरामी तो नहीं ना कर सकते, फिर तो उसके साथ निभानी पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा कोई सन्यासी अमीर लोगों के साथ मेलजोल रखेगा, तो फिर उसको उनकी बात माननी पड़ेगी। और सन्यासी को तो फ्री होना चाहिए, उसको तो अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए। पूरा उसमें इतना पावर होनी चाहिए कि वो अपनी बात को निष्पक्ष रूप से लोगों के सामने रख सके। लेकिन अगर किसी के ऊपर आर्थिक तौर पर हम लोग निर्भर हो गए, फिर हम लोग अपना पक्ष नहीं रख सकते, क्योंकि अब उससे पैसा आ रहा है, फिर वो डोनर भाग जाएगा, पैसा नहीं देगा। तो कई बार क्या होता है कि जो मायावादी सन्यासी हैं, वो मतलब ये भौतिक स्तर पर उतर आते हैं, पॉलिटिकल कामों में लग जाएंगे, या फिर समाज कल्याण की गतिविधियों में लग जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी एक काम को तब छोड़ता है जब दूसरे काम में उसको ज्यादा आनंद मिलता है। अब जो मायावादी सन्यासी है, जब वो अपने निराकार को मानते मानते अक जाते हैं, उब जाते हैं, तो वो समाज कल्याण के कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, वो कभी भी अपने भगवान की सेवा के कामों को छोड़कर ये बाकी भौतिक स्तर के कामों में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसने दिव्य सुख को, चरम सुख को प्राप्त कर लिया। अब उसके लिए छोटे मोटे सुख किसी काम के नहीं है। हम्म। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना चाहिए। अब देखो, जैसे मंदिर में जाते हो, है ना, तो कितनी सारी सेवाएं हैं। आप लंगर की सेवा कर सकते हो, लंगर की सेवा का मन नहीं कर सकता तो क्लीनिंग में काम कर सकते हो, क्लीनिंग में मन नहीं लगा तो बेवेटी है, वहां पे आप हेल्प कर सकते हो, वहां पे मन नहीं लगा तो जूते चप्पल जहाँ रखते हैं वहां पे सेवा कर सकते हो। फिर वहां पे मन नहीं लगा आपका तो कथा कीर्तन में बैठ सकते हो, वहां पे ज्यादा मन नहीं लगता तो आप नृत्य कर सकते हो वहां पे। फिर वहां पे मन नहीं लगता तो फिर भजन हो रहा है, वहां पे उनके साथ साथ गा सकते हैं। वहां पे मन नहीं लगा तो आप माला कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है, तो व्यक्ति फिर वहां से बाहर ही नहीं जाता, वहीं पे रहता है। अब किसी को बोलो कि निराकार की पूजा करनी है, अब निराकार की पूजा करनी है, उसमें ना तो भगवान को सजाने के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, ना उनको खिलाने के लिए सुंदर सुंदर भोग हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, ना अब ना ही उनको देख सकते हैं। तो कितना मुश्किल है उसके ऊपर ध्यान लगाना जिसको देख ही नहीं सकते। हमसे कहा जाए कि ऐसी लड़के से शादी होगी, बहुत सुंदर है लेकिन देख नहीं पाओगे, तो व्यक्ति बोलेगा क्या करना है ऐसी लड़की का जिसको देख ही नहीं सकते। तो जो मायावादी है, वो कभी अपना भगवान की प्राप्ति का मार्ग जो उन्होंने लक्ष्य बनाया हुआ है उसको छोड़कर समाज कल्याण के कामों में लग सकते हैं। लेकिन जिसने एक बार कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्वाद चख लिया, फिर वो नहीं अपने भौतिक स्तर पर वापस आएगा, मटेरियलिस्टिक बनेगा, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। वास्तव में सफल योगियों द्वारा प्राप्त की गई रहस्यमय सिद्धियां 8 हैं।
अनिमा सिद्धि से तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके द्वारा व्यक्ति इतना छोटा हो सकता है कि वह पत्थर में प्रवेश कर सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक सुधार भी हमें पत्थर में प्रवेश करने के सक्षम बनाते हैं, क्योंकि कई भूमिगत मार्गों की खुदाई पहाड़ियों को भेदने आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार अनिमा सिद्धि पत्थर में प्रवेश करने का प्रयास करने की रहस्यमय सिद्धि भी भौतिक विज्ञान द्वारा प्राप्त की गई है। इस प्रकार की सभी योग सिद्धियां या भौतिक सिद्धियां कलाएं हैं। उदाहरण के लिए एक योग सिद्धि में इतना हल्का बनाने की शक्ति का विकास होता है कि व्यक्ति हवा या पानी में तैर सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी ऐसा ही कर रहे हैं। वे हवा में उड़ रहे हैं और पानी की सतह पर तैर रहे हैं, वे पानी के नीचे यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनके अलग अलग मोटिव है। कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं कि हमें भगवान से प्रेम है। कुछ लोग इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान के धाम में वापस जाना है। कुछ लोग इसलिए भक्ति करते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है। कुछ लोग इसलिए भक्ति करते हैं कि उनको सिद्धियां चाहिए। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इन सिद्धियों के ऊपर। तो जैसे हनुमान जी में जो 8 सिद्धियां हैं, हम कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की निधियां हैं, जिसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें एक सिद्धि की बात की गई है, उस सिद्धि का नाम है अनिमा। अनिमा सिद्धि क्या होती है कि जो व्यक्ति को ऐसा शक्ति प्रदान कर देती है जिससे व्यक्ति पत्थर के अंदर प्रवेश कर सकता है। कोई भी पत्थर हो, जैसे अभी किसी के पास सिद्धि हो, जैसे अभी मेरे रूम का गेट बंद है, लेकिन अगर किसी के पास सिद्धि हो तो वो बिना रूम का गेट खोले लक्कड़ में से दरवाजे के अंदर से ही अंदर कमरे में प्रवेश कर पाएगा। ऐसी होती है अनिमा सिद्धि। तो आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं वो भी अनिमा सिद्धि प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। वे जो साइंटिस्ट है और उनको ये सिद्धि मिल भी गई है। कैसे मिल गई है? देखो, वो जो ये सुरंग बनाना है ना, और पहाड़ों में रास्ते बनाना है ना, तो ये सारा क्या है? पहाड़ियों को खोदना, पहाड़ी के अंदर से रास्ता बना देना, ये अनिमा सिद्धि ही तो है। बस ये है कि वो इसके लिए यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, भौतिक यंत्रों का। इसी प्रकार एक सिद्धि होती है, उसमें व्यक्ति जो योगी होता है वो इतना हल्का हो जाता है कि हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है। तो वैज्ञानिक भी तो यही प्रयास कर रहे हैं और उनको ये सिद्धि मिल गई है। अब हवाई जहाज में क्या करते हो? हवा में उड़ रहे हो। और पानी में क्या करते हो? पानी में बोट के द्वारा, नौका के द्वारा तैर लेते हो, चल लेते हो, है ना। तो ये जो भौतिक वैज्ञानिक भी प्रगति कर रहे हैं, ये एक प्रकार से सिद्धियों को प्राप्त करने का ही प्रयास है, ये बताया गया है। इन सभी रास्ते में से योग सिद्धियों की तुलना भौतिकवादी पूर्णता से करने के बाद हम पाते हैं कि भौतिकवादी वैज्ञानिक भी उन्हीं पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए वास्तव में रहस्य में पूर्णता और भौतिकवादी पूर्णता के बीच में कोई अंतर नहीं है। एक जर्मन विद्वान ने एक बार कहा था, तथाकथित योग पूर्णताएं आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं, इसलिए उन्हें उनसे कोई सरोकार नहीं है। वह समझदारी से भारत गया ताकि सीख सके कि भक्ति योग भक्ति सेवा के माध्यम से परम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को कैसे समझ सकता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो, पूरी जिंदगी अगर भगवान की भक्ति सिर्फ इसलिए करते रहे कि पत्थर में घुस सके, हवा में उड़ सके, पानी में तैर सके, तो वो तो जिंदगी को बर्बाद करने के समान हो गया ना। जो लोग योग सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक व्यक्ति था, वो बहुत देर तक हिमालय के पहाड़ों पर तपस्या करके आया। तो वो आया, जब वापस घर की तरफ चला तो रास्ते में एक नाविक बैठा था, उसने नदी पार करनी थी। उसने नाविक को बोला कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, देखो मैंने इतनी तपस्या की है, तो मैं चल के नदी को पार कर सकता हूँ। वो चल के नदी को पार करके चला गया। नाविक गया उसके पीछे, उसने बोला कि तुमने पूरी जिंदगी इस चीज का प्रयास करने में लगा दी, हिमालय की चोटी पर बैठ के भक्ति करने के बदले में क्या मांगा कि मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए जिससे मैं नदी पार कर जाऊं। नदी तो मैं भी पार कर गया, देखो मैं नौका में आ गया तो चल के आ गया, इससे क्या फर्क पड़ा?
तुम्हारे जीवन में और मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ा? दोनों ने ही ना मतलब पार पार कर ली नदी। एक ने नौका में पार कर ली, एक ने पैदल पार कर ली। तो इस चीज के लिए तुम्हें क्या वास्तव में अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने की जरूरत थी? ये काम तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, है ना, बिना मतलब सिद्धि प्राप्त किए। तो इसके लिए इतना भक्ति, इतना प्रयास क्यों किया? तो ये अ, जो सिद्धियां हैं, एक वैज्ञानिक ने ये बोला है कि जितनी सिद्धियां हैं ये पहले से प्राप्त कर ली हैं वैज्ञानिकों ने। ये जो अनिमा लघिमा है ये पहले से वैज्ञानिक प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर वो भारत क्यों आते हैं? भारत में वो इसलिए आते हैं ताकि इन सिद्धियों के ऊपर की जो चीज है वो सीख सके। इन सिद्धियों के ऊपर की चीज क्या है? इन सिद्धियों के ऊपर है भक्ति योग, जिसमें व्यक्ति के को कोई सिद्धि मिले चाहे ना मिले। हालांकि भक्ति योग में भी जो भक्त होता है उसको सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो उसको बस दिखावा नहीं करता। तो ये आ, लोग वेस्टर्न कंट्री से इंडिया में क्यों आते हैं? वो आते हैं अध्यात्म की खोज में, भक्ति योग की तलाश में आते हैं यहाँ पे, कि भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है उसको समझ सके और उसको दोबारा से जागृत कर सके। आगे कहते हैं, निस्संदेह रहस्यवादी सिद्धि की श्रेणियों में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान अभी तक विकसित विकसित नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए एक रहस्यवादी योगी केवल सूर्य की किरणों का उपयोग करके सूर्य ग्रह में प्रवेश कर सकता है। इस सिद्धि को लघिमा कहते हैं। इसी प्रकार एक योगी अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान की सहायता से चंद्रमा पर जाते हैं, लेकिन उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि एक रहस्यवादी सिद्धि वाला व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाकर अपनी उंगली से चंद्रमा को छू लेता है। इस सिद्धि को प्राप्ति या अधिग्रहण कहते हैं। इस प्राप्ति के साथ पूरा रहस्यवादी योगी न केवल चंद्र को छू सकता है, बल्कि वह अपना हाथ कहीं भी बढ़ा सकता है और चाहे जो चाहे ले सकता है। वह किसी निश्चित स्थान से हजारों मील दूर बैठा है और यदि वह चाहे तो वहां के बगीचे से फल ले सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। यहाँ पे सिद्धियों की चर्चा की गई है। जैसे पहले हमने सिद्धि पढ़ी, अ, अनिमा। अनिमा सिद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति पत्थर में प्रवेश कर जाता है। तो हनुमान जी जब लंका गए तो लंका इसी सिद्धि के द्वारा उन्होंने लंका में प्रवेश किया था। हाँ। और फिर हमने क्यों कौन सी सिद्धि की अभी बात हो रही है इस पैराग्राफ में, इसमें बताया गया है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि में क्या होता है कि कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे हमने सूर्य लोक में जाना है तो सूर्य की किरणों के माध्यम से ही सूर्य लोक में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे दुर्वासा मुनि थे, जब दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का झगड़ा हुआ तो दुर्वासा मुनि ने उस समय वो हर जगह पे गए। जब सुदर्शन चक्र उनको मारने के लिए आया, दंडित करने के लिए आया, तो सब जगह पे गए। वो स्वर्ग में भी गए, वो ब्रह्मलोक में भी गए, वो शिवलोक में भी गए, वो विष्णु लोक में भी गए। तो कैसे गए? क्योंकि उनके पास सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि के द्वारा ही वो उन सारे लोगों की सैर कर पाए। तो इसको कहते हैं लघिमा। अब ये सिद्धि हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता। अगर उन्होंने चंद्रमा तक जाना है तो उनको रॉकेट में बैठ के जाना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि यहाँ बैठे बैठे मैं चंद्रमा पर चला जाऊं और कोई रॉकेट की हेल्प भी ना लूं। ऐसा नहीं हो सकता। और एक सिद्धि की बात की गई है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि में क्या होता है कि बंदा अपना हाथ जितना मर्जी दूर तक लेके जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसने इंग्लैंड के किसी बाग में कोई सेब लगा है वहां से लेना है, तो अपना हाथ बढ़ाएगा, इंग्लैंड के एक बाग से सेब उतारेगा और खा लेगा। इसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। अभी तक विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं करी कि वो प्राप्ति सिद्धि प्राप्त कर सके। प्राप्ति सिद्धि तक अभी तक वैज्ञानिक नहीं पहुंचे हैं, लघिमा सिद्धि तक भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, कुछ कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। और तो आगे बताया गया है, और ये सिद्धियां आज की डेट में भी पॉसिबल है। कुछ ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे, अभी जैसे अपने कुंभ के मेले में देखा होगा कितने सारे साधु संत वहां पे आए हुए थे। तो जो लोग वहां पे बैठ के हिमालय में तपस्या कर रहे हैं उनमें से किसी की एज 150 साल की होगी, किसी की 200 साल की। और आप देखो, ये नहीं पता चलता कि वो आते कहाँ से और जाते कहाँ हैं। किसी को नहीं पता चलता। देखो भी वहां पे इतने सारे नागा बाबा थे और थे, तो कभी किसी ने ट्रेन में देखा है कि आपके साथ बहुत सारे नागा बाबा सफर कर रहे हैं? किसी ने नहीं देखा होगा, है ना। फिर वो आए कैसे? फिर वो पहुंचे कैसे कहाँ तक? किसी को नहीं पता कैसे आए कैसे चले गए। उनको ये सारी सिद्धियां प्राप्त है, आज के युग में भी प्राप्त है। किसी के मन की बात को जान लेना,
जैसे मैं मन में आपके बारे में कुछ भी अच्छा बुरा सोच रही हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं उसको जान लूंगी। आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए, मैंने डब्बा नहीं खोला, मैं डब्बा बंद बंद में पहचान लूंगी इसके अंदर क्या है। तो ये सारी सिद्धियां हैं जो कि मिल सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिद्धियां नहीं मिल सकती, आज के जमाने में भी लोगों के पास है। लेकिन फायदा क्या है सिद्धियों को हासिल करने का? फायदा तो कोई नहीं है। करोगे क्या? ठीक है, कहीं किसी दूसरे बाग से उठा के सेब तोड़ के खा लोगे, उससे जीवन की सफलता कैसे मिली? जीवन की पूर्णता कैसे हुई? आगे है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार बनाए हैं जिनसे वे इस ग्रह के एक छोटे से हिस्से को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन निश्चिता नामक योग सिद्धि से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से पूरे ग्रह का निर्माण कर सकता है और उसका विनाश कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है, हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं उनसे क्या होता है? सिर्फ विनाश होता है। कोई भी ऐसा वेपन नहीं बना, कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना जिससे हम कह दें कि एक देश का निर्माण हो जाए, उसमें लोग भी आ जाए और उसमें सारे सुख सुविधाएं भी मिल जाएं। ये सिद्धि अभी वैज्ञानिकों को नहीं पता। इस सिद्धि को क्या कहते हैं? वशीता। वशिष्ठ सिद्धि का उदाहरण आपको मिलेगा श्रीमद् भागवतम में। वहां पे कंदर्प मुनि और देवहूति, जब उनका प्रसंग आएगा, जिनके पुत्र थे भगवान कपिल, तो कंदर्प मुनि बहुत देर तक तो वो तपस्या में लगे रहे। देवहूति उनकी उनकी जो पत्नी थी उनकी सेवा करती रही करती रही। तो उनकी सेवा करते करते देवहूति बिल्कुल जैसे मुनि की सेवा कर रहे हैं। मुनि को तो होश भी नहीं है कि भाई मेरी पत्नी मेरी सेवा कर, मतलब ऐसे पता है पत्नी सेवा कर रही है, लेकिन पत्नी की क्या हालत होगी उनको कुछ नहीं पता। उनके सिर पर जटाएं बन गई पत्नी के सिर पर, और बहुत कमजोर हो गई, दुबली पतली हो गई सेवा करते करते करते। फिर कंदर्प मुनि ने जब संतान प्राप्ति करनी थी, तो उन्होंने देवहूति की तरफ देखा। तो उन्होंने क्या किया कि इसने मेरी इतनी सेवा की है, तो उनके पास योग विद्या थी। तो योग विद्या के बल पर वो अ, एक सरोवर बना दिया। वहां पे कितनी सारी दासियां थी जो देवहूति को लेके गई अंदर, उसको वहां पे उसकी जटाएं खुलवाई, उसको सजाया सवारा, और फिर एक देवी की भांति वो सरोवर के बाहर से निकली। फिर उन्होंने एक विमान का निर्माण किया, जैसे आजकल क्रूज बोलते हो ना, मतलब जिसमें बहुत सारे शॉपिंग मॉल भी होते हैं, लोग उसमें घूमने के लिए जाते हैं, उसे सैर करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जो किसी भी जगह पे जा सकता था, किसी भी लोक में। और उसमें सब कुछ था, उसमें दास दासियां, बाग बगीचे, झरने, सब एवरीथिंग वाज अवेलेबल। और फिर वहां पे उन्होंने देवभूति के साथ बहुत समय तक वो रहे उस विमान में। तो अब उनको अभी यही कथा, ऐसे ही कथा आपको सौभरी मुनि के केस में सुनने को मिलेगी श्रीमद् भागवतम में। सौभरी मुनि ने किसी राजा, पहले तो सौभरी मुनि क्या थे, बहुत दूल्हे पतले थे। तो उनके मन में इच्छा हुई शादी करानी है, तो तपस्या से तो पूरा शरीर उनका सूख गया था, बूढ़े हो गए थे। तो फिर राजा के पास गए कि भाई मुझे शादी करानी, अपनी बेटी दे दो। 50 बेटियां थी राजा की। तो राजा ने बोला कि अरे भाई, मुनि के साथ, इस बुढ़े के साथ कैसे शादी कर दूं बेटी की? तो राजा ने बोला कि मैंने तो अपनी बेटियों को पहले से ही अधिकार दे रखा है कि जिससे चाहे शादी करा ले। तो फिर मुनि ने क्या किया, मुनि ने सोचा कि अगर ऐसे जाऊंगा बूढ़ा बन के तो कौन मेरे से शादी कराएगी। तो मुनि ने अपनी योग विद्या की सहायता से अपने आप को एक नवयुवक में परिवर्तित कर लिया। फिर जब उन्होंने अंतःपुर में, अंतःपुर मतलब जो पर्सनल एरिया होता है राजे रानियों का, राजकुमारियों का, उसको अंतःपुर कहते हैं। तो जब उन्होंने अंतापुर में प्रवेश किया, वहां पे सारी राजकुमारियों में झगड़ा हो गया कि हम इससे शादी कराएंगे, हम इससे शादी कराएंगी। तो मुनि ने 50 की 50 लड़कियों से शादी कराई। और फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उन सबके लिए 50 महल बनाए। अब हमें देखा जाए, हमें एक घर भी बनाना हो, रिपेयर भी करानी हो, कितना झंझट है ना? बड़ी मुश्किल से होता है ये काम, लेकिन मुनि ने योग सिद्धियों के बल पर कर दिया सारा कुछ। तो 50 महल खड़े कर दिए। फिर राजा को अपने आप में बड़ी शर्म आई कि मैं बड़ा राजा बना फिरता हूँ, मुनि देखो मेरे से अच्छे राजमहल बना दिए, 1 मिनट में बना दिए, है ना? तो फिर वो खैर जो सोबरी मुनि थे पहले भोग विलास में लग गए। फिर उनको एक दिन एहसास हुआ कि मैं कहाँ भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, कहाँ मैं आके भौतिकवादी दुनिया में पड़ गया हूँ। तो फिर उन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया, सारी चीजों का, फिर भगवान की भक्ति में लग गए। तो देखो सोबरी मुनि ने, क्योंकि योग सिद्धियां थी, तो एक ही सेकंड में इतना बड़े
महलों का निर्माण कर दिया। ये योग सिद्धियां होती हैं। हालांकि ये अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिली। कुछ कुछ सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं। सुरंग वगैरह बना सकते हैं, अगर बोलें कि एक पूरा देश क्रिएट कर दो, वो नहीं कर सकते वो, है ना। या सपोज करो हम बोले कि बिना किसी साधन के एक जहाज बना दो, वो नहीं कर सकते। अन्य सिद्धि को वशीता कहा जाता है। इस सिद्धि से कोई भी व्यक्ति किसी को अपने वश में कर सकता है। यह एक प्रकार का सम्मोहन है जिसका विरोध करना लगभग असंभव है। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि वशीता रहस्यमय शक्ति में थोड़ा सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी लोगों के बीच में आता है और तरह तरह की बकवास करता है, उनके मन को नियंत्रित करता है, उनका शोषण करता है, उनका पैसा छीन लेता है और फिर चला जाता है। ये सिद्धि भी आजकल लोगों को मिल चुकी है। कैसे मिल चुकी है? आजकल एक केमिकल बन गया है। उस केमिकल में क्या होगा कि कोई व्यक्ति आएगा आपके पास, वो आपसे एक एड्रेस पूछेगा कि ये एड्रेस है, मुझे पढ़ना नहीं आता, आप मुझे ये एड्रेस बता दो कहाँ है। जैसे ही उस व्यक्ति से लेके आप उस कागज को पढ़ेंगे, वो व्यक्ति उस कागज के ऊपर हाथ से ऐसे टिप, मतलब जैसे क्या कहते हैं उसको, पॉइंट करेगा। जैसे ही वो हाथ से पॉइंट करेगा अपनी उंगली से उसको, वैसे ही आप सम्मोहित हो जाएंगे, आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। उसके बाद आप वही करोगे जो व्यक्ति चाहता है। आपको बोलेगा धन दे दो तो वो धन आप दे दोगे उसको, आपको बोलेगा मोबाइल दे दो आप मोबाइल दे दोगे, घड़ी दे दो अपनी घड़ी दे दोगे। और ये बहुत आजकल इट्स वेरी कॉमन, ये हिप्नोटिज्म इज वेरी कॉमन। जैसे अभी सड़कों पे जाते हो, वहां पे मांगने वाले खड़े होते हैं, तो जैसे आपको बोलेंगे ठीक है आपने मुझे कुछ नहीं देना, तो ऐसा करो कि ये ना फिर ये फूल रख लो। तो जैसे ही आप उस फूल को अपने हाथ में लोगे, वो आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। उसके बाद आपके जेब में जितना भी धन है, इवन आप अपना व्हीकल तक वहां पे छोड़ के आ जाओगे उनके कहने पे। दिस इज वेरी कॉमन। इसलिए कोई भी बंदा आपके घर में कुछ मांगने आता है, कोई आपको बोलता है ये एड्रेस पढ़ के बता दो, किसी से कागज लेके कुछ पढ़ना नहीं है। किसी को, जब आप गाड़ी में बैठे हो, मांगने वाले आते हैं, किसी को गाड़ी का शीशा खोल के कुछ देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपसे सड़क में अनजान मिल गया, कुछ कहता है, किसी से कोई चीज लेनी नहीं है। क्योंकि ये केमिकल बन चुके हैं। एक तो होता है ना टेक्निक होती है हिप्नोटाइज करने की, उसमें व्यक्ति को ऐसे क्या कहते हैं वश में कर लिया जाता है। लेकिन आजकल तो केमिकल्स ही बन गए हैं, तो उसके लिए कोई टेक्निक सीखने की भी जरूरत नहीं है। कागज के केमिकल लगाओ, थोड़ा सा किसी व्यक्ति के ऊपर टैप करो, वो अपने आप ही सम्मोहित हो जाएगा। तो ये सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी है। इसलिए जब भी घर में दरवाजा खोलें, तो सबसे पहले दरवाजा खोलने से पहले ही जांच लें कि कौन है घर के बाहर। दरवाजा खोलने के बाद मत पूछो कि क्या काम है। अंदर से, अपने जाली वाले गेट के भीतर से, अपने लोहे वाले गेट के भीतर से पहले देख लो कौन है। आप पहचानते हो, दरवाजा खोलो। अदरवाइज दरवाजा मत खोलिए किसी को, है ना। तो अगर घर में ऐसे दरवाजे की सुविधा नहीं है तो सुविधा बनाइए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई है। और मेरे को तो कितने सारे मेरे नॉन लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लोज रिलेशन में है जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। जैसे एक नॉन में है, अ, भैया वो गए, तो उसको एक मिले, किन्नर मिले, उसने बोला कि मुझे कुछ दो, उन्होंने नहीं दिया, तो बोले अच्छा ठीक है, कुछ तू कुछ नहीं दे रहा तो ये फिर ये मेरे से फूल ले ले, ये रख ले। जैसे उन्होंने फूल को हाथ लगाया, जेब में 5,000 रुपया था, वो दे आए, घड़ी मोबाइल सब दे के आगे घर में। और बाद में आके घर में रोए कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं ये सब कुछ कैसे करता रहा। वो मुझसे मांगता रहा जो सामने था व्यक्ति, और मैं उसको देता रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो गया। तो इट इज वेरी कॉमन, हमें बचना चाहिए। तो ये सिद्धि भी लोगों में मिल गई है। आपने कई बार देखा होगा, किसी बाबा के पास जाते हैं, वो मन की बात को जान लेते हैं, फिर दुनिया पागलों के साथ जैसे वहां पे जानना शुरू कर देती है। ये एक सिद्धि है जो उनको मिल गई है, और ये झूठ नहीं है सिद्धियां। अगर कोई व्यक्ति किसी के मन की बात जान रहा है, तो ये सिद्धि मिली है उसको वास्तव में, और आज भी मिल सकती है। पर करनी क्या है? बात तो यही है ना, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको सिद्धियों से कुछ लेना देना नहीं होता। एक और रहस्यमय सिद्धि है जिसको प्राकम्य जादू के नाम से जाना जाता है। प्राकम्य शक्ति के अनुसार व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी आंख में पानी डाल सकता है, फिर उसे आंख के भीतर से निकाल सकता है। यह वह अपनी इच्छा से ऐसी अद्भुत गतिविधियां कर सकता है। तो प्राकम्य सिद्धि में होता है कि अलग अलग तरह की जादूगरियां दिखा सकते हो। जैसे एक आंख में पानी डाला, दूसरी से निकाल लिया, इस प्रकार की।
रहस्यवादी शक्ति की सर्वोच्च पूर्णता को काम वास्तविकता कहते हैं। यह भी एक जादू है जहां प्राकम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में अद्भुत प्रभाव पैदा करने के लिए कार्य करती है, वहीं काम वास्तविकता व्यक्ति को प्रकृति का विरोध करने की अनुमति देती है, दूसरे शब्दों में संभव करने की। बेशक ऐसी यौगिक भौतिकवादी पूर्णता प्राप्त करके व्यक्ति को बहुत अधिक स्थायी सुख मिल सकता है। अब किसी के पास कोई सिद्धि ही आ जाए, ठीक है, तो वो सिद्धि के द्वारा कुछ ऐसे काम कर सकता है, काम वसाइता सिद्धि के द्वारा, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी सिद्धियों से खुशी तो मिलती है, एक समय तो बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये खुशी रहती नहीं है, ये टेम्परेरी खुशी में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट खुशी नहीं है ये। लेकिन जो भगवान की कृष्ण चेतना आंदोलन में जो खुशी है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। हम्म। मूर्खतापूर्ण मूर्खतापूर्वक जो लोग आधुनिक भौतिकवादी उन्नति की झलक से मोहित हैं, वो सोच रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हरे कृष्ण वो लोग गाते हैं जिनको नौकरियां नौकरियां नहीं मिली, ये अनपढ़ थे, इनको कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने कहा घर का काम काज छोड़ दिया इसलिए हरे कृष्णा करने लग गए। कुछ लोगों को लगता है ये इस्कॉन वाले हिप्नोटाइज कर रहे हैं जी, ये लोगों को वश वश में कर रहे हैं, ब्रह्मचारी बना देते हैं यूथ को। कुछ लोगों को लगता है यहाँ के प्रसाद में कोई जादू है, प्रसाद खाते हैं लोग, उन्हीं का हो जाता है जो व्यक्ति चाहता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि ये वो बताते हैं जो सत्य है, और जहां पे भगवान के ज्ञान को वैसे प्रस्तुत किया जाएगा जैसे भगवान ने कहा, वहां पे बाय डिफॉल्ट व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाएगा। अब बाकी जगह पे लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं इतना होते, या अट्रैक्ट होके भी उनका भला क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जगह पे सब लोगों का कोई ना कोई फाइनेंशियल मोटिव है, किसी ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, इसलिए वो से सारे कार्य कर रहे हैं, और भगवत गीता के तात्पर्यों को और सारे ग्रंथों के तात्पर्यों को अपने फायदे के अनुसार तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं लोगों के सामने। इस्कॉन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी की गीता को बेस बना के चलते हैं, और प्रभुपाद जी की गीता में वही बताया जो भगवान कृष्ण ने कहा, जिस भाव में कहा, जो उन्होंने, जो वो लोगों को मैसेज देना चाहते थे, वो एज इट इज लोगों तक पहुंचाया जाता है। आपने भी देखा होगा कि इस सेशन को लगाने से पहले मैंने खुद ने देखा कि मंदिर जाने से पहले ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने सत्संग नहीं सुने थे, बहुत सारे सत्संग सुने थे। ऐसा नहीं था कि हमने किसी संत महात्मा के दर्शन नहीं किए थे, बहुत सारे दर्शन किए थे, उनके प्रवचन भी सुने थे। ऐसा नहीं था कि कभी मंदिर नहीं गए थे, या कभी भागवत भगवत गीता सुनी नहीं थी या पढ़ी नहीं थी, सब कुछ किया था। लेकिन जो इस्कॉन आने के बाद भक्ति में एकदम से हम लोग उठे हैं, वो सिर्फ यहाँ पे आके हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सच बोला जाता है, और जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मैं कहाँ दुनियादारी के चक्कर में फंस गया, और कहाँ मेरे को भगवान ने क्या करने के लिए भेजा था और मैं क्या कर रहा हूँ, तो व्यक्ति को अंदर से फिर वैराग्य होता है कि नहीं, अब मुझे इसी काम को करना है। और ऐसा भी नहीं कि सब लोग बाबा बन जाते हैं, सब लोग इस्कॉन में जाएंगे तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे। ब्रह्मचारी बनना इजी नहीं है, ब्रह्मचारी बनना इट्स वेरी टफ। अब गृहस्थ में तो ये है, आंख खुली ठीक है, नहीं खुली कोई बात नहीं, वहां पे तो फिर उठना ही पड़ेगा। अब आपने पुजारी लोगों को देखा होगा, दिसंबर की ठंड है, जनवरी की ठंड है, एक अंग वस्त्र में, एक अंग वस्त्र मतलब एक सूती सी धोती होती है, और ऊपर हल्का सा एक उनके अंग वस्त्र होएगा, हार्डली, उसी में घूमना है, खड़े रहो वहां पे मंदिर में सेवा करने के लिए। इजी नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये अनपढ़ लोग बन जाते हैं ब्रह्मचारी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कई लोग, कई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब छोड़ के आए हैं, कई लोग आईआईटी से आए हैं, कोई आईएम से आए हैं, कईयों के 40-40 लाख के पैकेज को छोड़ के आए हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ थे, नौकरियां नहीं मिलती थी इसलिए आ गए, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति में आनंद आया, भगवान की सेवा में आनंद आया। वो आनंद उनको 40 लाख की नौकरी में नहीं आया, इसलिए यहाँ पे आके बैठ गए हैं, है ना। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का आंदोलन है और प्रभुपाद जी का उन लोगों के लिए है जो काम धंधा कोई नहीं करते और वेल्लड़ है, वेल्लों के लिए है ये। अरे ये वेल्लों के लिए नहीं है, फ्री लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत 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 ज्यादा एक्टिव है। आप कभी इस्कॉन में जाएंगे, आपको बहुत रेयर होगा कि आपको कोई बहुत मोटे मोटे व्यक्ति मिलेंगे। ठीक है, हाँ, किसी का कोई अगर बुजुर्ग हो गया, कोई बीमारी की वजह से आ गया, ठीक है, अदरवाइज ऑल आर वेरी फिट एंड फाइन।
वाई? क्योंकि दे आर एक्टिव ऑल द टाइम, दे वेरी एक्टिव, है ना। तो सुस्त लोगों के लिए ये आंदोलन नहीं है, एक्टिव लोगों के लिए है। लेकिन एक्टिव किसमें? एक्टिव एक्टिव भौतिकवादी जीवन में नहीं है, और एक्टिव ये लोग आध्यात्मिक जीवन में है। और जो गृहस्थ लोगों ने इस्कॉन को ज्वाइन किया है, दे आर डबल एक्टिव, दे आर सुपर एक्टिव। क्योंकि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते हैं, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं कि कोई उनके ऊपर ये उंगली ना उठा दे कि आप तो मंदिर में जाके सेवा करते थे जी, आपका तो घर की तरफ ध्यान ही नहीं था। तो डबल, मतलब डबल ड्यूटी भी देते हैं, और 200%, पहले अगर 100% मेहनत कर रहे थे, फिर 200% घर के काम में मेहनत करते हैं, ताकि जब मंदिर जाए तो पीछे से उन्हें ताना सुनने के लिए ना मिले। ऐसा नहीं कि घर में बच्चों को नाश्ता नहीं दिया, लंच नहीं बनाया, उठ के मंदिर में आगे सेवा करने, ऐसा कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और हम लोग तो कह देते हैं कि समय नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इस ढंग से लोग सेवा करते हैं। एग्जाम के दिनों में, बच्चों के एग्जाम के दिनों में वहां पे जाके सेवा करते हैं माताएं, प्रभु जी। और ऐसा नहीं, घर आके घर का काम भी करेंगे, वहां पे भी सेवा करके आएंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर प्रोफेशनल लाइफ से ऐसा थोड़ा ना कि छुट्टी मिलती है। जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, फिर आके मंदिर की ड्यूटी भी करते हैं। सोचो कितना कितना एक्टिव होना पड़ता है। भक्ति होना मतलब सुस्त नहीं है। भक्ति होने का मतलब ये नहीं है भगवा कपड़े डाल लो, सड़क के किनारे बीड़ी पी लो, गांजा पी लो, जो कोई व्यक्ति थोड़े से पैसे देगा उसको नशे में उड़ा दो। दिस इज नॉट भक्ति। भक्ति होना मतलब बहुत एक्टिव होना। आपको प्रचार करना है पूरी, मतलब दुनिया में हर एक जगह पे जाना है आपको, या नहीं जा सकते तो जहाँ पे है वहां पे आसपास के लोगों को प्रचार करना है। अब ये जो लोग इस्कॉन में महाराज जी है, गोस्वामी है, आचार्य है, शिक्षक के पद पर नियुक्त है, गुरु के पद पर है, मतलब तो वो लोग ऐसा नहीं कि वो रेस्ट नहीं कर सकते। एक जगह पे बैठ के, एक मंदिर में बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो घूमते रहते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे से तीसरे कंट्री में। और इसलिए नहीं कि उनको अलग अलग देश देखने का शौक है, वहां पे जाके शॉपिंग मॉल में थोड़ा ना घुसते हैं, प्रचार किया वापस, प्रचार किया वापस। और कौन कितनी आयु है उनकी, किसी की आयु 60 साल, किसी की 70, किसी की 80, वो लोग घूमते रहते हैं लोगों को भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। तो कम बुद्धिमान लोगों के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। ये भ्रम है कि ये लोगों को नौकरियां नौकरियां नहीं मिली, आके मंदिर में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग 2:30 बजे उठते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, उसके बाद मंदिर में सेवा करने के बाद सोने तक को नहीं मिलता, और फिर ऐसे ही ऑफिस चले जाते हैं। बहुत बहुत मतलब बड़ी बात है। आज के जमाने में तो डेली नहाना है। सर्दियों में लोग तो नहाते ही नहीं है, और जो जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं उनको तो दो दो तीन तीन चार चार बार नहाना है। सी, है ना। तो एक्टिव लोगों के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का आंदोलन है। आज हमने काफी कर लिया इसको कवर, कल हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? नहीं।